सीरियल वसुधा का आ गया धमाकेदार प्रोमो जिसमें कर दिया है भाई देव ने वसुधा को प्रपोज और दोनों हो चुके हैं फिर से एक। लेकिन इसके बीच में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। आपको बता दें सीरियल वसुधा में धमाकेदार प्रोमो तो आ ही गया है, लेकिन अब आपको दिखाया जाएगा जहां पे वसुधा और देव एक दूसरे के करीब आएंगे, रोमांस होगा और दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। लेकिन इन सबके बीच में चंद्रिका सिंह चौहान इस करीबी को देखकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको बुरा लगने वाला है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि भाई देव और वसुधा एक दूसरे के नज़दीक आए, एक दूसरे के करीब आए। इसलिए चंद्रिका सिंह चौहान को पता था कि उन आंखों के पीछे वसुधा है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वसुधा और देव एक दूसरे से प्यार करें। चंद्रिका सिंह चौहान मानती हैं कि देव अपनी जगह पे अलग है और वसुधा अपनी जगह पे अलग है। वो यहाँ पर वसुधा को अपनी बेटी की तरह तो मानती हैं, लेकिन अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती हैं। आपने देखा कि जब जन्माष्टमी के मौके पर चंद्रिका के सामने यहाँ पर वसुधा राधा बनकर आई थी, तो ये बात कितनी ज्यादा चंद्रिका को बुरी लग गई थी। इससे ये बात साफ होती है कि वो नहीं चाहेंगे कि वसुधा और देव एक हो जाएं। लेकिन भाई अब यहाँ पर जो भी होना वो तो होके रहेगा। अब यहाँ पर देव और वसुधा भाई यहाँ पर शादी करके आने वाले हैं घर, क्योंकि देव जो है वसुधा से प्यार करता है और वो कहीं ना कहीं वसुधा से कहेगा मेरी तुम्हारी नकली शादी तो कई बार हुई है, ऐड में हुई है, लेकिन अब हम तुम सही से शादी करके घर चलेंगे। और तभी वसुधा कहती कि हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक देवी हुकुम का आदेश ना हो, देवी हुकुम के आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई अब यहाँ पर जो चंद्रिका सिंह चौहान उसको जलाने के लिए, उसको ऐसा दिखाने के लिए कि तुम्हारा बेटा तुमको धोखा दे रहा है, अब यहाँ पर करिश्मा जो है देव और वसुधा के यहाँ पर एक साथ का वीडियो बना लेगी और वो वीडियो जो है लेकर जाएगी चंद्रिका के पास और कहेगी ये देखिए सब क्या हो रहा है। और कहानी में एक नए विलन की एंट्री भी होने जा रही है। जी हाँ, सीरियल वसुधा में अब एक नया विलन आ रहा है। भाई करिश्मा तो जेल जा चुकी है, लेकिन करिश्मा का काम करने के लिए, करिश्मा के साथ यहाँ पर जो कांड करने उनको अंजाम देने के लिए कोई तो आएगा ही ना। तो भाई फाइनली अब यहाँ पर कहानी में वो आदमी आ रहा है जिसका यहाँ पर करिश्मा को इंतजार था, यानी कि ये भी करिश्मा का भाई या फिर बहन ही होने वाला होगा। क्योंकि जिस तरह से करिश्मा की बहन मेघा आई थी और सबकी ज़िंदगी में कहर मचाकर चली गई, उसी तरह अब यहाँ पर कोई फिर से आ रहा है। लेकिन इस बार यहाँ पर उसके आने से पहले ही देव वसुधा एक हो चुके होंगे और उन दोनों के यहाँ पर पास आने के बावजूद यहाँ पर वसुधा के पीछे वो लड़का पड़ जाएगा और वो वसुधा को जान से मारने के लिए, वसुधा को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब भाई देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कहानी में कि भाई अपनी वसुधा को दूसरे से बचाने के लिए, किसी दूसरे के पास न जाने से बचाने के लिए अब यहाँ पर क्या बड़ा कदम उठाएगा देव, और देव अपने प्यार को कैसे एक्सेप्ट करवाएगा, चंद्रिका सिंह चौहान से कैसे ये चीज कहेगा कि वो वसुधा से प्यार करता है और वसुधा उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले। अब भाई कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जहाँ पे एक तरफ चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को पसंद तो करती है लेकिन अपनी बहू नहीं बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ देव जो है वसुधा से प्यार करना शुरू कर चुका। कहानी में अपनी वसुधा को बचाकर लेकर आएगा देव करिश्मा के चंगुल से। करिश्मा के गुंडे जहाँ पे पहुंचे हैं भाई यहाँ पर किडनैप कर ले जाने के लिए वसुधा को, क्योंकि वसुधा को अंदेशा हो गया है कि भाई यहाँ पर चौहान खानदान में कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। इसलिए वसुधा अब जल्दी से यहाँ पर आने लगती है भाई चौहान खानदान वापस। लेकिन रास्ते में करिश्मा अपने गुंडों को भेजती है जो कि जाकर यहाँ पर वसुधा को किडनैप कर लेने वाले हैं। अब भाई यहाँ पर वसुधा के किडनैप होते ही देव पहुंचने वाला है और यहाँ पर गुंडों को मारकर अपनी वसुधा को हीरो की तरह बचाकर लेकर आने वाला है। ये देखकर दंग रह जाने वाली है करिश्मा। करिश्मा का खून खौल जाएगा कि भाई आखिरकार कैसे वसुधा वहां से बचकर निकल गई और देव भी कैसे बचकर निकल गया। अब वो अपने गुंडों को तो चिल्लाएगी, लेकिन अब यहाँ पर वसुधा जैसे ही चौहान खानदान पहुंचेगी वहां पे बहुत सारे लोग